I was born in religious family but I became an atheist. एंड मुझे ये बताने में कोई अफसोस भी नहीं होता है कि मैं अथिस्ट बन गई हूँ, मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया है। बट मुझे एक जगह अफसोस होता है और वो है मेरी मदर की वजह से। क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस पर्सन है और उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती। उन्हें मेरा माइंडसेट अच्छा नहीं लगता। मैंने उनकी हमेशा से हर बात मानी है बचपन से, मतलब जो भी उन्होंने कहा, बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये ना करना, वो ना करना, कुछ गलत ना करना, मैंने कुछ भी नहीं करा। और ना ही मैं उन्हें कभी परेशान करना चाहती हूँ। बट लाइफ में इस मोड़ पर आकर जब मैं अपना माइंडसेट देखती हूँ, वो जो चेंज हो चुका है, जो अब रिलीजन पर बिलीव नहीं करता, तो मुझे थोड़ा अफसोस होता है। क्योंकि ये बात मेरी मम्मी को हर्ट करती है कहीं ना कहीं, और मैं उन्हें हर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। बट जो रियलिटी है वो रियलिटी होती है, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर मैं उनके हिसाब से चल भी लूँ, वो जिस चीज़ पे बिलीव करती हैं उस पे कर भी लूँ, तब भी मैं नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि मुझे मेरा माइंडसेट पता है। मैं नहीं बिलीव करती किसी भी चीज़ पर। और इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, कारण हैं क्यों नहीं करती मैं, वो मैं बताऊंगी। बट मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती कि मैं किसी चीज़ पर बिलीव कर लूँ और उस तरीके से चलने लगूँ और फिर अपनी लाइफ जीऊँ। क्योंकि अगर मैं ऐसी लाइफ जीऊँगी आगे लाइफ में, उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से, उनकी बिलीव के हिसाब से, तो वो कहीं ना कहीं फेक हो जाएगा। जो मैं हूँ नहीं वो मैं बन जाऊंगी। ठीक है। और जो मैं हूँ नहीं वो जब मैं बनूंगी तो मैं अपना आप को भी खो दूंगी। मैं लाइफ में अपने सुकून से जी नहीं पाऊंगी और मेरी ज़िंदगी से सुकून उड़ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और ये बात सही भी है। क्योंकि तुम जो लॉन्ग टर्म तक चल सकते हो वो तुम अपने पर्सपेक्टिव, अपने बिलीव, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही चल सकते हो। तुम्हें अगर कोई फोर्स करे कि तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो और इसी तरीके से चलो, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा कब तक चल सकते हो? कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक। फिर वापस से तुम उसी पे आ जाओगे जहां से तुमने अपना आप को रोका था। तो इस चीज पर मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है और मैं कुछ नहीं कर सकती। और मैं अपनी जिंदगी झूठ में भी नहीं जी सकती कि मैं एक रिलीजियस पर्सन बन के दिखाऊं, बल्कि मैं हूं नहीं। अंदर से मैं किसी भी चीज पर बिलीव नहीं करती और बाहर से मैं प्रिटेंड करूं कि भाई मुझे इस चीज पर बिलीव है, ये बहुत ऐसा है। तो वो चीज़ बहुत गलत हो जाएगी और मैं गलत नहीं करना चाहती अपनी लाइफ के साथ। ठीक है। तो लाइफ में इस टाइम पे मैं इस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हूँ। और मेरी पेरेंट्स, मम्मी मेरी, मेरा माइंडसेट एक्सेप्ट नहीं करेंगी, मुझे पता है। तो इसलिए मुझे शायद अलग होना पड़ेगा सबसे। और मेरे अंदर कैपेसिटी भी है अलग होने की, मैं हो सकती हूँ इजीली। मेरे पास स्किल है, मैं अर्निंग कर सकती हूँ और मैंने स्टडी भी कर ली है। ऑलमोस्ट मेरी ग्रेजुएशन होने वाली है कंप्लीट। सब कुछ है, मैं अर्न भी कर सकती हूँ। बट फिर भी एक फैमिली का जो साथ होता है वो अलग ही होता है। ठीक है। और मुझे अपनी मम्मी से बहुत प्यार है। मतलब मुझे अजीब लगता है जब मैं उन्हें हर्ट कर देती हूँ कैसे भी करके। बट मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मैं अपने हिसाब से भी नहीं चल पाऊंगी और ना ही मैं उनके हिसाब से चल पाऊंगी। मैं बीच में एक कंफ्यूजन की तरह गिर जाऊंगी और बस जिंदगी कंफ्यूजन में जीऊंगी। ठीक है। और कंफ्यूजन में जिंदगी जीना एक बहुत ही बेकार तरीका है, क्योंकि कंफ्यूजन जो है वो माइंड को एकदम
खराब कर देती है, ठीक है। एक कंफ्यूज माइंड कभी भी सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाता, और जो कंफ्यूज इंसान होता है वो कभी भी हैप्पी लाइफ नहीं जी पाता। यही सच्चाई है। इसमें तो मैं अब कुछ नहीं कर सकती, उनका माइंडसेट मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है। मुझे किसी भी रिलीजन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, मेरा एक लॉजिक है कि मैं किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ, और वो लॉजिक मेरा खुद मेरे हिसाब से बन चुका है, और मैं उसे ना चाहते हुए भी अपने आप से अलग नहीं कर सकती अपने बिलीव को, ठीक है। वो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मेरी रहेगी, जो उनकी है वो उनकी रहेगी, ठीक है। बट मैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी हेट नहीं है अपने पेरेंट्स से, और उनका जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल सही है, वो उनके हिसाब से बिल्ड हुआ है, जैसे वो पले बड़े हैं उन चीज़ ने उनका माइंडसेट ऐसा बनाया है, वो रिलीजन पे बिलीव करते हैं, करें। बट मेरा बिलीव मेरे हिसाब से बना है, और मेरी जो आगे जनरेशन होगी उनका बिलीव उनके हिसाब से होगा, ठीक है। और हम किसी के पर्सपेक्टिव बिलीव को फोर्सफुली नहीं चेंज कर सकते हैं। हम सिर्फ किसी के पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते। और जब हम दो इंसानों में एक इंसान नहीं एक्सेप्ट कर पाता, अपने बिलीव के हिसाब से अलग से नहीं सोच पाता, तो वहीं पे लड़ाई होती है, वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैं तो एक्सेप्ट कर सकती हूँ किसी भी रिलीजन बिलीव को, कि वो क्या मानते हैं, मैं उन्हें फोर्स भी नहीं करूँगी कि मेरी तरह वो सोचें, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो उस हिसाब से चले। बट वो लोग मुझे कहीं ना कहीं फोर्स करेंगे कि भाई तू ऐसी हो जा, ऐसा सोच, ठीक है, जो कि मैं नहीं कर सकती। और यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। और बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से मैं मेरा माइंडसेट अथिस्ट में कन्वर्ट हो गया। वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।